नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। इसमें आउटर नॉर्थ दिल्ली जो कि बवाना का हरेवाली गांव जो है, यहाँ पे एक घटना ऐसी सामने आती है जिसमें करीब 3 लोग ऐसे आते हैं जो कि बाइक पर सवार होते हैं, गांव में घुसते हैं और यहाँ पे करीब ताबड़तोड़ 15 राउंड गोलियां चलाते हैं। इसमें 4 लोगों को गोली लगती है, जिसमें एक युवक जिसका नाम रवि है उसकी इसमें मौत होती है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मगर यह गांव जो है हरेवाली, यहाँ पे जब ये लोग करीब 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, जब ये एक किराने की दुकान में जो कि गांव के बीचों बीच है वहां खड़े होते हैं, अपनी दुकानों पे होते हैं, उसी बीच पे 4 लड़के जो कि बाइकों पे आते हैं वो ताबड़तोड़ उस गांव के बीचों बीच पहुंच के फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 4 लोग गोली लगती है। एक रवि, इसकी मौत होती है मौके पे ही, और 3 लोगों को फिलहाल उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये घटना क्यों हुई है? इसके पीछे क्या कोई गैंगवार है, क्या कोई आपसी रंजिश है, या कोई और बात है? इसी सबको अब लेके यहाँ पे लगातार पुलिस जांच कर रही है। मौके पे फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम मौके पे है, यहाँ पे खुद डीसीपी मौके पे हैं और लगातार आगे कार्रवाई की बात हो रही है। मगर परिवार का कहना है कि हमारी कोई रंजिश नहीं है, हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, और जिस युवक की गोली लगने से मौत हुई है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। वो उस वक्त किराना, जो उनकी दुकान होती है किराने की, उसमें अंदर बैठा होता है और इसमें जो 3 लोग हैं, एक बाहर का गांव वाला होता है जो उस वक्त सामान लेने आया होता है और 2 लोग उनके जानने वाले होते हैं जो वहीं पर उस वक्त मौजूद होते हैं। अब ऐसे में करीब 5:30 बजे के आसपास जब ये ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, उससे इस पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और यह फायरिंग करने के बाद हरियाणा की साइड भाग जाते हैं, जैसा कि पुलिस का कहना है। मगर जब इस पे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या इसमें कोई रंजिश है, क्या कोई गैंगवार है, तो फिलहाल डीसीपी और पुलिस ने यहां पे यह बोला है कि अभी इस सभी एंगलों पे जांच चल रही है और आगे कार्रवाई जो होगी वो बताई जाएगी। मगर इससे कहीं ना कहीं दिल्ली में फिर है हालात जैसे बनते जा रहे हैं, लगातार क्राइम और यहाँ पे फायरिंग, गोलीबारी, हत्या, मर्डर जिस तरीके दिल्ली में हो रहा है, अब कहीं ना कहीं लोग फिर इससे डरते हैं और इससे हालात वैसे हो रहे हैं और दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर दिल्ली में पुलिस इन पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही और क्राइम लगातार दिल्ली का क्यों बढ़ता जा रहा है? अब लोग यहाँ पे अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं और दिल्ली के हालात जो है वो अब चिंताजनक बनते जा रहे हैं। दिल्ली के थाना बवाना के अंतर्गत आने वाले हरेवाली गांव, जिसमें बदमाश सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं और इसमें एक युवक की मौत होती है। फिलहाल इसमें आपसी रंजिश या गैंगवार की जो आशंका है उसकी जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली का ये आउटर नॉर्थ जिला है और यहाँ पे इस गांव में शाम को बृहस्पतिवार को करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास 3 बंदूकधारी लोग आते हैं, बदमाश आते हैं गांव में, और वो गांव के बीचों बीच जो किराना स्टोर होता है, यानी किराने की दुकान होती है, उसमें बैठे अंदर एक व्यक्ति रवि और साथ में जो 3 लोग और होते हैं उन पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। करीब 14 से 15 राउंड गोलियां चलने की इसमें बात निकल के आ रही है। मगर ऐसे में जो रवि होता है, जो दुकान के अंदर होता है, उसकी गोली लगने से, क्योंकि उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिससे उसमें गोली लगने से रवि की मौत होती है मौके पे ही, और जो उसकी उम्र बताई जा रही है करीब 30 साल है। और जो बाकी लोग हैं उनको भी गोली लगी है, वो भी घायल अवस्था में पास के ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। अब ऐसे में तुरंत आनंद फानंद में पुलिस पहुंचती है मौके पे और कार्रवाई की बात करती है। पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी गई है। मगर यह बदमाश सरेआम आके दिन दहाड़े एक गांव में दिल्ली के अंदर सरेआम फायरिंग करते हैं, एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं और 3 लोगों को घायल कर देते हैं। 14 से 15 राउंड गोलियां चलना दिल्ली के हालात बताते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति अब बन चुकी है। यहाँ पे गैंगवार भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या इस तरीके की वारदात हुई है, कोई रंजिश है। मगर सवाल वही उठता है कि आखिर इसका कारण क्या है? परिवार का जो कहना है वो आप सुनिए। मगर यह अब दिन दहाड़े जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली में डर लगता है और अभी रवि का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की अभी जो घटना में साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। यह अगर कहा जाए तो यह पूरा इलाका दिल्ली आउटर नॉर्थ जिला है और यहाँ पे बवाना थाना के अंतर्गत आने वाले इस गांव में 5 साढ़े 5 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा गांव दहल जाता है और उसके बाद से इस गांव में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि यह बदमाश गोलीबारी करने के बाद बताया जा रहा है कि हरियाणा की तरफ ये भाग जाते हैं, क्योंकि यह जो गांव है
वो हरियाणा से लगा हुआ है। यह अलीपुर और अगर कहा जाए बवाना नरेला का इलाका आता है, उससे लगा हुआ है। तो ऐसे में बदमाशों को भागने का एक मौका मिल जाता है हरियाणा की तरफ। इसमें बात का भी अंदेशा लगा है कि क्या यह लोग बदमाश हरियाणा के थे, क्या उन्होंने इसमें कोई रंजिश के तहत गोलीबारी की है या कोई आपसी इनकी विवाद थे। पुलिस जांच कर रही है। डीसीपी ने क्या कहा, पुलिस अभी इसमें जो जांच कर रही है वो सुनिए, और परिवार का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि किस तरीके से ये गोलीबारी हुई है, इससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके पे हड़कंप मच गया है। ये बवाना थाने के एरिया में यहाँ पे फायरिंग हुई है, और जैसा कि अभी पता चला है कि एक रवि नाम के व्यक्ति की यहाँ पे डेथ हुई है और 2-3 लोगों को और भी गोली लगी है। मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, बाकी तफ्तीश यहाँ पे चल रही है। सर कोई गैंगवार का मामला है? अभी हम सारी एंगल पे तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर कुल कितने लोगों को गोली लगी है? एक 4 लोगों को गोली लगी है, एक परिवार के 3 को, और एक बाहर जो व्यक्ति बैठा था उसको भी एक गोली लगी है। ठीक है। तो मैं उधर से जैसे मेरे को मैंने भी वहाँ दुकान कर रखी थी, लोगों ने बताया कि आपके भतीजे का भाई को गोली मार दी है। तो मैं जब भाग आया तो जब तक वो हॉस्पिटल में उसको ले गए थे, वो छोटा भाई है वो लेके चला गया था। पुलिस को फ़ोन किया था तो ये भी वहाँ जो स्टेडियम में कोई फंक्शन था आज वहाँ लगे हुए थे, तो ये जब तक हम हॉस्पिटल उसको ले गए थे तीनों बच्चों को। कितने बजे की घटना थी? ये 5 और पौने 5 7 मिनट के आस ये 5 के उसमें थी सर। भागे हैं वो जो है 3 बंदे जो है मोटरसाइकिल हरियाणा में कूदे हैं, उनकी होगी 20 या 18-20 की एज के बताए वो, और वो इधर भाग गए। बाबूजी किसी पर शक है आपको या कोई दुश्मनी किसी सर देखो जी, हमारी गांव में किसी से रंजिश नहीं है, लेकिन वही है कि उसके साथ क्या हुआ है किसी से था, वैसे तो हमें कोई वो नहीं, क्योंकि इतना शरीफ था। अगर आप भी अनजान आदमी हैं तो वो राम राम करके ही निकलता था, उसने किसी से वो नहीं करता था गांव में। कितने लोगों को परिवार में गोली लगी है? हमारे परिवार में तो 3 भाई के लगी है, भतीजे के, और एक देवता है लड़की जो हमारी है उस लड़के का लगा है। एक जो है पड़ोसी था उससे गोली लगी, वो सामान लेने के लिए दुकान पे आया था। अब उसको भी ये नहीं पता था कि आपको गोली मारेंगे ये, तो वो भतीजा जो है यहाँ काउंटर पे बैठा हुआ था, उसने अंधाधुंधी इतनी गोली चला दी है कि वो यहीं पे वो हो गया था, उनकी डेथ हो गई। और जो भाई आपके भाई है उस पर गोली लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में है अभी। नाम है बाबूजी आपका? सुरजीत जी, क्या हुआ था, क्या पूरी घटना, क्या देखा आपने? घटना यह था जी, मैं दूध लेकर के आया था घर, वहाँ से आया एकदम भाजा तो गोली चल रही थी जी। मैं उनके पीछे भाजे तो मेरे पे फायर किया, मैं साइड में हो गया। तो ये हो रहा है यहाँ गोली अच्छी चली है, 3 जने थे वह। कैसे आए थे और क्या? बाइक पे आए थे, बाइक वहाँ खड़ी थी आगे खड़ी। हाँ। तो तीनों लोग यहाँ तक पैदल आए हैं? नहीं, वो मोटरसाइकिल कोने पर खड़ी थी, और वो स्टार्ट खड़े थे, इतना वो था, वो भाज के फिर फायर करते। कितने लोगों को लगी है? लोगों को 4 आदमी, चारों को। रंजिश थी या कोई? कुछ नहीं थी जी, कोई कुछ नहीं, कोई रंजिश नहीं थी जी। अपनी दुकान कर रहा था, अपने 2 पशु ले रहा था, अपने दूध खेती कर रहे थे, दूध लेकर के बेच रहा था, ये काम कर रहा था अपना। गांव में बहुत शरीफ लड़का था मेरा भतीजा। आपको क्या ऐसा कुछ लगता है कि कोई किसी तरह की कोई धमकी मिली हो या कुछ ऐसा? नहीं, हमने कोई नहीं मिली, कोई ऐसी बात ना। आप परिवार के सदस्य हैं? मैं भतीजा, मैं चाचा हूँ, आप रवि के चाचा हैं? हाँ जी।